आज हम आए हैं एक गोल्फ रेंज के ऊपर। आज मैं आपको दिखाऊंगा स्विंग कितना भी अच्छा हो, अगर ग्रिप और स्टांस अच्छी नहीं है तो बॉल पक्का हॉलीडे पे जाने वाली है। मैंने बहुत लोगों को देखा है गोल्फ कोर्सेज पे, रेंजेस पे, गोल्फ कैफ़ेज़ के अंदर, कोई बॉल यहाँ मार रहा है, कोई बॉल वहाँ मार रहा है, क्योंकि सब सिर्फ और सिर्फ स्विंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्या पता आपका ग्रिप और स्टांस ही गलत हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज ग्रिप और स्टांस की बात करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले आप एक गोल्फ स्टिक हाथ में लोगे। मैं एक राइट हैंडेड हूँ, सो वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड फर्स्ट। लेफ्ट हैंड आपको क्रिकेट बैट की तरह ऐसे रैप नहीं करना है, ये पाम पे रैप नहीं होगा। गोल्फ स्टिक हमेशा फिंगर्स में रैप होती है और थंब थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड में रखोगे, ज़्यादा नहीं। आपको मेक श्योर करना है आपको ऊपर से ही 2 नकल ज़रूर दिखे। इसका मतलब होता है कि आपकी ग्रिप एकदम न्यूट्रल है। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऐसे पकड़ा है, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड ट्रस्ट में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखने से। सो ना एकदम स्ट्रॉन्ग रखनी है ना एकदम वीक, ये हो जाएगी आपकी वीक ग्रिप। सो मेक श्योर आपको 2 नकल्स दिख रहे हैं एंड थंब आपका थोड़ा राइट हैंड साइड पे है। नाउ कम्स योर राइट हैंड। राइट हैंड आपको एकदम लूजली इस थंब के ऊपर रैप करना है, इस तरह। ये जैसे ही आप रैप करोगे, आप देखोगे मेरे हाथ में एक वी बन रहा है। ये वी मेरे राइट शोल्डर तक आपको एक लाइन फॉर्म करते हुए दिखाई देगा। अब ये दोनों हाथों की फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मैंने बिगिनर्स में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी है, वो क्लब को इतना टाइटली होल्ड करके रखते हैं जैसे पता नहीं क्लब कहाँ भाग जाएगा। सो मेक श्योर आप एकदम फर्म हैंड भी नहीं या एकदम टाइट भी नहीं, लेट्स से 4 या 5 आउट ऑफ 10 की स्ट्रेंथ पे आप अपना क्लब पकड़ सकते हो। एंड देन बात जहाँ पे राइट हैंड की आती है, उसे थोड़ा लूज ही पकड़ना है, क्योंकि जो भी आपकी फोर्स जनरेट होगी गोल्फ के अंदर वो आपके लेफ्ट हैंड से होगी। एंड देन राइट हैंड से सिर्फ आप एक डायरेक्शन देते हो जब आप अपना स्विंग कंप्लीट करते हो। तो मेक श्योर आपकी ग्रिप कुछ इस तरह से दिखे। एंड देयर इज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप अब देखोगे। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लेफ्ट हैंड आपने देख लिया, आपने फ्रंट साइड तो पेरिफेरल विजन से आपने देख लिया फ्रंट साइड मैंने कैसे पकड़ा था। बैक ऑफ द स्टिक में ये हो रहा होता है, ये आप इंटरलॉक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में ये फिंगर्स में इंटरलॉक करना मत भूलना। ये कुछ इस तरह से इंटरलॉक होगी। अगर आपने इंटरलॉक नहीं किया है और इसे क्रिकेट बैट की तरह पकड़ा है, तो जब भी आप बॉल हिट करने जाओगे क्लब हाथ में ही घूम जाएगा। सो मेक श्योर लेफ्ट हैंड 4 या 5 आउट ऑफ 10 की स्ट्रेंथ पे आप पकड़ो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं तो ज़्यादा लाइट भी नहीं। एंड देन राइट हैंड से आप उसकी फिंगर्स को इंटरलॉक करके ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए। फिर आप देखोगे आपका जो क्लब है वो एकदम स्क्वायर्ड रहेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ ग्रिपिंग के टाइम पे रहेगा क्लब फेस, ये एक क्लब फेस होता है, तो अगर ये क्लब फेस स्क्वायर्ड नहीं है और काफ़ी लेफ़्ट की तरफ झुक रहा है, तो बॉल को आप एकदम ही हुक करते हुए देखोगे आपके लेफ़्ट की तरफ जाएगी। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओपन है, तो आप देखोगे कि आपकी बॉल स्लाइस हो रही है और राइट की तरफ जा रही है। तो बॉल जब भी राइट जाती है उसे स्लाइस कहते हैं, और जब भी लेफ़्ट की तरफ जाती है उसे हुक कहते हैं। परफेक्ट गोल्फ स्विंग और बॉल का आउटकम जो एकदम सीधा होता है वो आपको एकदम स्क्वायर क्लब फेस से ही मिलेगा, और ये बहुत मेजरली डिपेंड करता है कि आप ग्रिप कैसे कर रहे हो। सो मेक श्योर यू आर ग्रिपिंग राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट इज़ बॉल के सामने खड़े कैसे होना है। खड़े होने से मेरा मतलब है कि बॉल के आगे आपको हीरो बन के नहीं खड़ा होना है। यू हैव टू गिव एन एथलेटिक पोज, ऐसे कि जैसे कोई आप एक पेनल्टी किक लेने वाले हो। जैसे ही आपको कोई बोले भागो, तो आप रेडी होने चाहिए कि आप भाग सको। तो साउंडिंग कन्फ्यूजिंग राइट, बट मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू टेक अ स्टांस बिफोर अ गोल्फ स्विंग। अब आपने ग्रिप सीख ली है, नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्टांस। सो स्टांस 2 तरीके के होते हैं, एक आपके आयरन्स के साथ जो कि ये होती है, और एक ड्राइवर के साथ। मैं आपको अभी दोनों में ही स्टांस लेना सिखाऊंगा। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द आयरन्स जो कि बेसिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये एक बॉल है, यहाँ मैं खड़ा हूँ। अब स्टांस कैसे लेना है। सो स्टांस लेने से सबसे पहले स्टेप आएगा क्लब फेस। पहले आपको क्लब फेस रखना है बॉल के सामने। मेक श्योर कि वो एकदम स्ट्रेट हो जैसे मैंने रखा है, ना ज़्यादा ओपन हो
और ना ही ज़्यादा क्लोज हो। दोनों ही केस में आपको पता है क्या होगा। सो मेक श्योर इट इज़ स्क्वायर्ड। फिर आप देखोगे कि आपका जो क्लब है वो आपकी बॉडी के सेंटर में होना चाहिए। एंड जब भी आप आयरन शॉट्स लेते हो, बॉल भी हमेशा बॉडी के सेंटर में रहनी चाहिए। सो फर्स्ट आप लोगे एक लेफ्ट फुट एंड देन यू विल टेक द राइट फुट। अब आप देखोगे बॉल मेरे बिल्कुल बॉडी के सेंटर में है। सो ये इनिशियल पोजीशन होती है जब भी आप इनिशियल स्टांस लेते हो। ये स्टांस इनिशियल स्टांस होता है। सो आप देखोगे बॉल मेरे पैरों के एकदम सेंटर में है और जो मैंने पैर की ओपनिंग रखी है वो शोल्डर विद अपार्ट रखी है। सो आपको ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है तो ज़्यादा अंदर भी नहीं। शोल्डर विद अपार्ट आपकी पैर की पोजीशन होगी। अब आएगी बाकी की स्टांस। आपने यहाँ से ग्रिप ली, फिर आपने नीज को थोड़ा सा बेंड किया, थोड़ा सा हिंज किया। अब यहाँ आप देखना, मैं नीज के ऊपर ऐसे बैठ नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट उन्हें एक एथलेटिक पोजीशन के अंदर हिंज दे रहा हूँ ताकि मेरे नीज फ्लेक्सिबल हो शॉट लेते वक्त। एंड देन मेरी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, नीज थोड़े से हिंज एंड योर हिप्स शुड बी आउट। सो ये एक पोजीशन होती है जब आप आयरन शॉट खेलने के लिए रेडी होते हो। यहाँ से आप अपना स्विंग इनिशिएट कर सकते हो। नाउ वी विल जंप इनटू ड्राइवर्स। सो अब हम बात करेंगे ड्राइवर्स की। ये होता है एक ड्राइवर जो कि आपकी किट के अंदर सबसे लंबा क्लब होता है। एंड ट्रस्ट मी, इसको मारना बहुत हार्ड है। अगर आपने आयरन्स मास्टर कर लिए हैं देन जंप ऑन टू हाउ टू हिट द ड्राइवर्स बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टांस फॉर ड्राइवर्स। सो ये है मेरा एक इनिशियल स्टांस जो मैंने आयरन्स के अंदर भी आपको बताया था। सो ये स्टांस के अंदर अपन लोगों ने आयरन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेफ्ट में लिया था और एक काफ़ी बड़ा स्टेप राइट में लिया था, जिससे बॉल हमारे एकदम सेंटर में होती है। बट ड्राइवर लंबा है क्लब, इसे मारना टफ है, तो आप थोड़ा सा लेफ्ट हील आप अपनी खोलोगे एंड देन राइट हील, जो आपका राइट पैर है उसे काफ़ी लंबा खोलोगे, लाइक मोर देन शोल्डर विद अपार्ट। इससे आप देखोगे कि मेरी पोजीशन बहुत ही अपराइट रहेगी, ना कि आयरन्स की तरह जिसमें मैं थोड़ा बेंड हुआ था। क्योंकि ये क्लब लंबा है, आपको अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना ही पड़ेगा। बट स्टांस के अंदर यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि बॉल की लाइन आपकी लेफ़्ट हील की लाइन से मिल रही हो। अगर वो आपकी लेफ़्ट हील की लाइन से नहीं मिल रही है तो आपका स्टांस गलत है। सो ये एक पोजीशन होती है ड्राइवर की, और फिर यहाँ से सिमिलर स्विंग के साथ आप अपना शॉट ले सकते हो। तो कमेंट करके बताओ आपको ग्रिप में या स्टांस में से किस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। टिल द टाइम चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और रेंज पे जाके एंजॉय करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फुल कोर्स पे जाएंगे एंड वी विल ट्राई टू प्ले सम होल्स। टिल द टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।